है कि मुझको मेरे बाद भी मेरी एक कहानी चाहिए। साथियों, मुझको मेरे बाद भी मेरी एक कहानी चाहिए। हर महिला की आंखों में तेज और ओजस्वी वाणी चाहिए। मुझको मेरे बाद भी मेरी एक कहानी चाहिए। हर महिला की आंखों में तेज और ओजस्वी वाणी चाहिए। यही सोच करके मेरा ये सफर जो है आगे चल रहा है। और महामारी प्रबंधन, मैं मेरे कार्यों को 3 भागों में बांटती हूँ। पहले शिक्षा, दूसरा सुरक्षा और तीसरा है स्वास्थ्य। महिला स्वास्थ्य पर भी मैंने वर्कशॉप आयोजित की। मैं ग्रामीण क्षेत्र के उन जगहों पर जाती हूँ जहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँचता। मेरे स्कूल में चली जाने स्कूल ऑफ होने के बाद जो समय बचता है, मैं मेरे विद्यालय के समय को, मेरे बच्चों के समय को कभी किसी को नहीं बांटती हूँ। मेरे छुट्टियों का समय उसका सदुपयोग करती हूँ, या विद्यालय समय से पूर्व या पश्चात का जो समय होता है उस समय में मैं जाकर के ग्रामीण महिलाओं के साथ बातचीत करती हूँ, क्रिटिकल डायलॉग करती हूँ, वार्ताएं आयोजित करती हूँ। और मैंने वहां देखा कि इस जागरूकता की जो महामारी प्रबंधन जैसे है, हमारे महिलाओं के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उन पर बात करने की जरूरत वास्तविक रूप में उस क्षेत्र में है जहां पर ये प्रशासन नहीं पहुंचता, जहां ये सुविधाएं नहीं पहुंचती। मेरा अनुभव रहा कि मैं गांव के ऐसी जगह पर पहुंची जहां महिलाएं आज भी कपड़े का प्रयोग करती हैं, जहां आज भी बालिकाएं ये नहीं समझती कि महामारी हमारे लिए अभिशाप है कि वरदान है, या महामारी का अर्थ क्या है, या महामारी प्रबंधन क्या है। या मैंने वहां पर महिलाओं के बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज को देखा जो अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि हमारे हेल्थ इश्यूज क्या है और हमें किसकी मदद लेनी है और कहाँ मदद लेनी है। हमारे जो डाइट, बैलेंस डाइट है, उसका चार्ट क्या होना चाहिए, हम जिंदा है उसका एहसास हमें कैसे होना चाहिए। तो मैं उन महिलाओं के साथ जाकर के वार्ता आयोजित करती हूँ, क्रिटिकल डायलॉग करती हूँ, और साथियों वहां निकल के आती है उनकी मन की वेदनाएं, पीड़ाएं, और उनके साथ मेरा सफर शुरू होता है जो लंबा चलता है। मैं हमेशा फोन पे उनके साथ कनेक्ट रहती हूँ, जब भी उनके साथ कोई बात होती है तो वो मुझे बताती है। और सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर के तो ये मैंने देखा कि मैं कई जगह पर गई तो मैंने वहां देखा कि वो लोग कहते हैं कि हमने सैनिटरी नैपकिन देखे ही नहीं। 21वीं सदी में जब मेरा देश बदल रहा है, जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं आज, और हम वर्चुअल एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ तबका, मेरी कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो आज भी महामारी प्रबंधन को नहीं समझती, आज भी वो हाइजीन का मतलब नहीं समझती और बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। वहां जाकर के मैं निःशुल्क पैड का वितरण करती हूँ। पैड को कैसे प्रयोग में लेना है, महामारी के समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे अपने हेल्थ इश्यूज को समझना है, और मिथक जो हमारी सोसाइटी में आज भी जो मिथक बने हुए हैं, जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर भी बात करती हूँ कि महामारी को लेकर के जो हमारी समझ बनी है उस पे हमें और समझ बनानी है। तो ये मेरा उन महिलाओं के साथ काम होता है जो महानरेगा में लग करके वो काम करती रहती है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो घरों में रहती है, जो